So hello everyone, welcome back to 5-minute series, and today we are going to discuss a very important economic and social issues topic, that is windfall taxes. After post-Ukraine war, windfall taxes is always in news. So let us understand what this tax means. अगर आप कोई भी एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस का एग्जांपल लेते हो और अगर वो बिजनेस प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स गेन कर रहा है विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, विदाउट मेकिंग एनी ऑफ द चेंज इन इट्स स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड बिजनेस प्लान, देन ऑन सच अनप्रेसिडेंटेड गेन अगर आप टैक्स करते हो तो उसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं. सिंपली अगर हम कहें तो एक स्कूल में एक बच्चा है, कुछ मेहनत नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसको अच्छे ग्रेड्स मिल रहे हैं. तो ऐसा ही अगर इकोनॉमी में होता है तो विंडफॉल टैक्स इज नथिंग बट एन अनअर्न्ड अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम थ्रू नो एडिशनल एफर्ट और एक्सपेंस. आपने कोई भी मेहनत नहीं किया, आपने कोई भी एक्सपेंस नहीं किया, लेकिन एक्सटर्नलिटीज की वजह से, एक्सटर्नल मार्केट फैक्टर्स की वजह से, कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट की वजह से आपको अगर अनएंटिसिपेटेड गेन हुआ किसी भी कंपनी को, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है उस गेन के ऊपर. दीज आर डेजिग्नेटेड टू टैक्स द प्रॉफिट a company derives from an external sometimes unprecedented event. जैसे कि यह रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया. वॉर के बाद सारे जो ऑयल प्राइसेस थे, डीजल के, पेट्रोलियम के, वो दे हाइक्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरीवेयर द प्राइसेस इंक्रीज्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो ऐसे जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नलिटीज, नॉट बिकॉज ऑफ एक्चुअल एनी एडिशनल एफर्ट और मे बी इंटरनल फैक्टर्स, तो फिर डेफिनेटली इसके ऊपर गवर्नमेंट चाहे तो आपके ऊपर टैक्स लगा सकता है, वो विंडफॉल टैक्स हो जाएगा. आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कोविड-19 का. लॉकडाउन के समय पर देयर वेर नो एनी चेंजेस डन बाय वेरियस डिजिटल कंपनीज एज वेल एज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. उन्होंने कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की थी. जस्ट बिकॉज लॉकडाउन हो गया था, जस्ट बिकॉज कोविड-19 हो चुका था, ऑल द पीपल वेर इन देयर हाउसेस एंड देयरफॉर they, whatever e-commerce platforms were there and businesses were there, they earned lot of gains, lot of profits. इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट कभी भी टैक्स करती है तो वो हो जाएगा आपका विंडफॉल टैक्स. दिस प्रॉफिट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू समथिंग द फर्म एक्टिवली डिड लाइक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस. अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर फर्म है, इन्होंने ना तो कुछ अपना एक्सपांड किया है, ना ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बदली है, ठीक है, दे एक्चुअली हैव डन नथिंग फर्मली एज देयर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी. अगर विंडफॉल टैक्सेस की बात करें, इट टारगेट्स इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स जिनको अबो एवरेज प्रॉफिट्स हुए जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस और एक्सपांशन और मे बी फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू एक्सटर्नलिटीज. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोविड का और रशिया यूक्रेन वॉर का. पर्पस क्या रहता है? अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर किसी कंपनी को हुआ तो फिर पर्पस क्या है? तो गवर्नमेंट पर्पस ये रहेगा कि जो एक्सेस प्रॉफिट हुआ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर द सोशल बेनिफिट. सेकेंड थिंग इज गवर्नमेंट का ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना. थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल कि गवर्नमेंट जो अपने सोशल सेक्टर स्कीम्स होते हैं उसके लिए ये जो एक्सेस प्रॉफिट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग इज देयर फॉर ऑयल कंपनीज सच एज ओएनजीसी या फिर पब्लिक सेक्टर जो आपके ऑयल रिफाइनरीज होते हैं, उनके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट कर्व करके जो भी टोटल ऑयल प्रोडक्शन है उसको डोमेस्टिकली यूज करने के लिए भी कभी कभार विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है. एग्जांपल्स देखें तो विंडफॉल टैक्स का एग्जांपल है इनहेरिटेंस टैक्स, लॉटरी विनिंग टैक्स, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे भी लगाया जाता है. सो ओवरऑल क्या है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है या फिर कुछ एक अनएंटिसिपेटेड गेन हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगाया सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट दैट एक्सेस प्रॉफिट. दिस इज विंडफॉल टैक्स. तो एग्जांपल यहां पर एक अच्छा दिया है, यू कैन लुक इनटू इट. विंडफॉल टैक्स इम्पोज्ड ऑन हाईली प्रॉफिट ऑयल कंपनीज लाइक ओएनजीसी, और किस तरह से ऑयल जो एक्सपोर्ट है वो कर्व करके द ऑयल कंपनीज आर मेड टू सेल इट डोमेस्टिकली. ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है. Then how windfall tax works, I already told you. Here the government actually imposes this tax for either reducing your trade deficit, either for social sector schemes, and third most important, for redistributing the profits. Then the other thing is, these are the reasons, and with this we will end this particular video. Now such important taxes are there, please mention in the comment section more such taxes like windfall tax. Also mention that what do you know about inheritance tax, and tell us what more topics we can bring related to ESI, finance as well as management. Thank you.